हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज, हमारी मशीन लर्निंग की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन होती क्या है, प्लस इसके अंदर मार्जिन, गामा, रेगुलराइजेशन और कर्नल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग एक पाइथन का कोड करेंगे जिसके अंदर हम लोग इरीज फ्लावर डेटा सेट को बेसिकली क्लासीफाई करेंगे यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन। गाइज, वीडियो को स्किप के अंत तक देखते रहना और गाइज वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन होती क्या है। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो कि एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की एक एल्गोरिदम है जो कि यूज होती है फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम में। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि आपके पास 2 या 3 से क्लासेस दे रखे हैं। जैसे आपको फ्रूट्स का डेटा क्लासीफाई करना है तो आप लोगों को फाइंड करना कि एप्पल है या फिर मैंगो है, तो यहाँ पे आपका ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया। रिग्रेशन का मतलब हुआ कि जो कंटिन्यूस वैल्यू जा रही है, जैसे कि आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे इंक्रीज होती है, तो ये क्या है, एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी आप लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन को यूज कर सकते हो, बट ज़्यादातर यूज होती है हमारी एसबीएम फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि एसबीएम को आपको पता चलेगा कि एसबीएम होता क्या है, प्लस हाइपर प्लेन, सपोर्ट वेक्टर्स, और इसके अंदर कर्नल कौन से, हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन क्या होता है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट वेक्टर मशीन का ग्राफ शो किया कि किस टाइप से डेटा को डिवाइड करता है। हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक ग्रीन में है और एक हमारे पास रेड में है, ठीक है। तो एक जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ होती है जिसको हम बोलते हैं बेस्ट फिट ऑफ लाइन, जो कि ये है हमारी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन में, बेस्ट फिट ऑफ लाइन। बट सपोर्ट वेक्टर मशीन में इसको बोलते हैं हाइपर प्लेन। ओके, इस चीज को बोलते हैं, बेस्ट फिट ऑफ लाइन को बोलते हैं हाइपर प्लेन या फिर मार्जिन हाइपर प्लेन भी बोलते हैं इसको। मिनिमम डिस्टेंस पे जो भी डेटा होता है इस हाइपर प्लेन के, मतलब कि बेस्ट फिट ऑफ लाइन के, वहां से एक और लाइन ड्रॉ होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो डेटा है वो इस लाइन के, मतलब हाइपर प्लेन के पास में, तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी और इस क्लास का जो भी डेटा पास में होता है एक लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट वेक्टर्स, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं मार्जिन। और हमेशा जब भी हम क्लासीफाई करते हैं इस टाइप के डेटा को, तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी ज़्यादा मार्जिन होगी हम उसी लाइन को पिकअप करते हैं या फिर उसको लेते हैं और उसके आगे हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को परफॉर्म करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा कि मार्जिन क्या है। मार्जिन इन दोनों लाइंस, मतलब कि 2 वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस है। हाइपर प्लेन जो कि एक बेस्ट फिट ऑफ लाइन होती है वो है, और हमेशा हम लोग मार्जिन ज़्यादा लेते हैं सो दैट कि ये जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो अच्छी तरह से काम कर सके। प्लस यहाँ पे जो वेक्टर्स है, सपोर्ट वेक्टर्स, वो भी आपको पता चल गया कि जो भी मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं हमारे वेक्टर या फिर बोल लो डेटा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा डेटा है, राइट। ये वाला डेटा है प्लस ये वाला भी जो हमारा एक डेटा है। इस डेटा के जो हमारी लाइन है, ये दोनों जो डेटा है इसके पास में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। से सपोर्ट करें टू ड्रॉ द वेक्टर लाइन। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे हार्ड वर्सेस सॉफ्ट मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है? इस हार्ड मार्जिन का मतलब हो कि आपके पास जो भी डेटा है, मतलब आपने इरीज का डेटा ले रखा है या फिर किसी और टाइप का डेटा ले रखा है, और वो डेटा जो है इजीली क्लासीफाई हो गया। इजीली क्लासीफाई का इन द सेंस कि जो ग्रीन वाले हैं, यहाँ पे आप देखो, ये जो ग्रीन वाले हैं ये इजीली क्लासीफाई हो गए इस साइड, और जो रेड है वो इजीली क्लासीफाई हो गया इस साइड। मतलब कि कोई भी इशू नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हार्ड मार्जिन। बट ये बहुत ही कम होता है हमारे पास हार्ड मार्जिन किसी भी डेटा के अंदर, क्योंकि आपको भी पता है डेटा दो इस टाइप से हमारे पास क्लासीफाई नहीं होते हैं। डेटा हमारा कुछ इस टाइप का होता है, मतलब कि यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे रेड इधर के साइड में चला गया, प्लस इस साइड देखो ग्रीन इस साइड 2 आ चुके हैं। तो ये क्या है, एक इशू है या फिर एरर बोलते हैं इस चीज़ को, और इसी चीज़ को बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन। इस टाइप का हमारे पास डेटा होता है। आज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कर्नल यूज करके इस डेटा का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और इस चीज़ को अच्छी तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि हार्ड मार्जिन मतलब कि आपका डेटा सिंपली क्लासीफाई हो जाता है, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होता है। सॉफ्ट मार्जिन जिसके अंदर इशू होता है, मतलब कि दूसरे क्लासेस में दूसरे क्लास का डेटा चले जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है रेगुलराइजेशन या फिर सी। आपको भी पता है कि जब भी आप कोई भी एल्गोरिदम, लाइक हमने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी देखा था, वहाँ पर भी सी होता है, प्लस यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर भी सी होता है। सी का मतलब होगा रेगुलराइजेशन, जो कि एक पैरामीटर है एक सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम के। ये क्या करता है कि इट टेल्स अस हाउ मच मिस क्लासिफिकेशन वी वांट टू अवॉइड। यदि आप स्मॉल सी की वैल्यू यदि बहुत कम रखोगे तो क्या होगा कि ये मिस क्लासिफिकेशन, जो मिस क्लासीफाई होगा उस चीज़ को
इग्नोर कर देगा। मतलब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे ब्लू है, ठीक है, ये डेटा क्या है, एक एरर है, तो इस चीज़ को ये इग्नोर कर दिया क्योंकि आपने सी की वैल्यू जो है छोटी रखी है, राइट। सी की वैल्यू 0 पॉइंट कुछ रख दिया, तो यहाँ पे जो एरर है उस चीज़ को ये इग्नोर कर देगा। बट यदि आपने सी को इंक्रीज कर दिया तो आपकी लाइन जो है कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगी, देखो इस टाइप से, मतलब कि इसके अंदर कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ऐसा आप एक लाइन ड्रॉ करो यूजिंग रेगुलराइजेशन, ठीक है। रेगुलराइजेशन इसीलिए हेल्प करता है कि आप लोग अपने डेटा के अंदर मिस क्लासिफिकेशंस को कितना अवॉइड करना चाहते हो, वहाँ पे यूज होता है आपका सी। ओके, यहाँ पे आपको बिग सी पास करना। बिग सी का मतलब है कि सी की वैल्यू जो है 10 होना चाहिए, 20, 50 या 100, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग बिग जो वैल्यू जो वो पास कर सकते हो रेगुलराइजेशन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलराइजेशन होता क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है कर्नल। अब कर्नल क्या है? कर्नल गाइस एक टेक्निक है। कर्नल इज अ टेक्निक, कर्नल टेक्निक्स और कर्नल फंक्शंस होते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ पैटर्न होते हैं जो कि एनालाइज करते हैं एल्गोरिदम को, जिसके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट मैथ्स के फॉर्मूला यूज करके और आपके डेटा को चेंज करते हैं। आपके डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है उस चीज़ को चेंज करते हैं। जो बेसिकली कर्नल का काम होता है वो होता है कि आपके पास यदि नॉन लीनियर टाइप का डेटा पड़ा है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो और उसके बाद आप लोग एसवीएम को यूज कर सकते हो। सो वहाँ पे यूज होता है कर्नल इन सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि कर्नल ऑल्सो नोन एज कर्नल टेक्निक्स और कर्नल फंक्शंस आर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ पैटर्न एनालाइज एल्गोरिदम्स यूजिंग अ लीनियर क्लासिफायर। दे सॉल्व द एग्जिस्टिंग नॉन लीनियर प्रॉब्लम। कर्नल हेल्प्स द एल्गोरिदम टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो डेटा था वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है। यहाँ पे रेड जो है कुछ इस टाइप। सो गाइस इसके अंदर देखो एक लीनियर रिग्रेशन लाइन जो है बन नहीं सकती क्योंकि ये डेटा जो है मिस क्लासीफाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को कर्नल ने क्या किया, कर्नल ने कुछ इस टाइप का कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ग्रीन को नीचे इसने कर दिया प्लस जो रेड है उस चीज़ को ऊपर कर दिया। तो कर्नल ने क्या किया, अलग अलग व्यू लिया। अलग अलग व्यू लेने का इन द सेंस कि हम लोग जो है इस चीज़ को 2D के फॉर्म में देख रहे हैं, कर्नल इस चीज़ को 3D 4D डायमेंशंस में देखता है और उसके बाद आपके डेटा को एक नया स्ट्रक्चर देता है। तो आप लोग देखो यहाँ पे जो है एक इसने नया स्ट्रक्चर दे दिया। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक यहाँ से एक यहाँ से आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो और इस चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हो ग्रीन और रेड डेटा को। ओके, सो इसने क्या किया, बेसिकली एक नया स्ट्रक्चर दिया आपके डेटा को यूजिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम्स और यू कैन से फंक्शंस ऑफ द मैथ। ओके, तो ये होता है कर्नल आपका। कर्नल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपके डेटा को देखता है और उसको क्लासीफाई करने में हेल्प करता है, जो कि नॉन लीनियर प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को। अब कर्नल जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक होता है आपका लीनियर कर्नल, एक होता है पोलिनोमियल, एक होता है रेडियल बेसिस जिसको आरबीएफ बोलते हैं, और एक होता है सिग्मोइड। अब देखो आरबीएफ जो होता है बेसिकली यूज होता है फॉर द नॉन लीनियर टाइप का डेटा, और ये बाय द डिफ़ॉल्ट यदि आप सपोर्ट वेक्टर मशीन को कॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आरबीएफ होता है। बट यदि आप कोई और पास करना चाहते हो लाइक लीनियर या पोलिनोमियल तो आप लोग इस चीज़ को भी पास कर सकते हो इन सपोर्ट वेक्टर मशीन फॉर द कर्नल। अब आगे बढ़ते जो कि हमारे पास है गामा। अब गामा क्या होता है, द गामा पैरामीटर इज स्पेसिफिक टू सर्टेन कर्नल सच एज द आरबीएफ। अब जो गामा होता है बेसिकली एक ही कर्नल के अंदर यूज किया जाता है जो कि है आरबीएफ। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली यूज होता है फॉर द नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा। यदि आपके पास नॉन लीनियर टाइप का डेटा पड़ा है तो आप लोग वहाँ पे आरबीएफ यूज करोगे फॉर द कर्नल। अब ये क्या करता है, जो गामा होता है कंट्रोल करता है हाउ मच द एल्गोरिदम पेज द अटेंशन टू ईच डॉट। अब आपकी एल्गोरिदम हर एक डेटा के ऊपर कितनी अटेंशन पे करे, ठीक है, कितना अटेंशन पे करे इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका गामा। उसी के हिसाब से आप लोग गामा की वैल्यूज देते हो। ओके, तो गामा यदि हाई होगा मतलब कि आपका जो ओनली नियर जो पॉइंट्स होते हैं उसी चीज़ को कंसीडर करेंगे, ठीक है। यदि गामा आपने हाई दे दिया मतलब कि जो आपकी बेस्ट फिट ऑफ लाइन ड्रॉ होती है केवल उसी के ऊपर पे अटेंशन करना है। यदि गामा आपने लो दे दिया मतलब कि जो दूर तक जो डेटा है उसके ऊपर भी आपको अटेंशन देना है, ठीक है। उसके बिहाफ पे ही आपका जो डेटा है वो क्लासीफाई होगा यूजिंग आरबीएफ। क्यों? क्योंकि आपका जो गामा होता है वो आरबीएफ के अंदर ही यूज होता है। ओके, तो कितना डेटा के साथ हमें अटेंशन देना इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपकी गामा की वैल्यू। गामा हाई है मतलब पास की वैल्यू, गामा लो है मतलब कि दूर की भी वैल्यू। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया गामा, रेगुलराइजेशन, कर्नल और एसवीएम।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक पाइथन का एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग इरीज फ्लावर डेटा सेट को एसबीएम के जरिए क्लासीफाई कर सकते हैं। सो चलते हैं सबसे पहले हम लोग सीएमडी अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। सो मैं यहाँ पे सीएमडी पे आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना, सिंपल यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलना और यहाँ हमारा यहाँ पे MLYT के नाम से एक फोल्डर, उसके अंदर चले जाना। सो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि एक पहले से एक फाइल बना रखी है और उसके अंदर हमने कोड एसबीएम का कर रखा है। आपको मैं बस शो करूँगा कि किस टाइप का आपका एसबीएम जो वो काम करता है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम, इस चीज़ के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो हमने डिफरेंट यहाँ पे बेसिकली कोड कर रखा है जिसके अलग अलग फाइलें हैं, बट यहाँ पे हमारे पास है न्यू में एसबीएम एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया कि कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट किया यहाँ पे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया जो कि हमें आगे डेटा सेट को रीड प्लस यहाँ पे ट्रेनिंग में हेल्प करेंगी। सो सिंपल आपको शिफ्ट एंटर से इस चीज़ को रन कर लेना है। देखो ये रन हो रहा है। बेसिकली रन होने के बाद यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया है, इरीज डेटा सेट को लोड किया है। अब लोड कहाँ से किया, डेटा सेट के अंदर से। डेटा सेट कहाँ से आ गया आपका, सो डेटा सेट आपका आपका यहाँ से आ गया sklearn से। sklearn के अंदर बहुत सारे डेटा दे रखे हैं, आप लोग उसके ऊपर ही एसबीएम को परफॉर्म कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है लोड इरीज डेटा टाइप को। सो आप लोग यहाँ पे इरीज डेटा सेट को लोड करके उसके ऊपर जो परफॉर्म कर सकते हो एसबीएम को। सो गाइस डेटा को लोड करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि इस डेटा सेट को बेसिकली डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इरीज डॉट डेटा हेड किया, तो इसने क्या किया 5 डेटा प्रिंट करके यहाँ पे शो कर दिया कि हमारे पास यहाँ पे सिपल लेंथ, सिपल विथ प्लस पिटल लेंथ, पिटल विथ और टारगेट है हमारे पास, जिस चीज़ को हमें फाइंड करना है, जो कि हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये सभी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक चीज़ और, आपको ना गाइस या तो सेपल चाहिए होता है या फिर पिटल चाहिए होता है टू ट्रेन योर मॉडल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पिटल को यूज करेंगे आगे। सो मैं अभी आपको आगे दिखलाता हूँ। और एक चीज़ और है, हमने यहाँ पे क्या किया, स्पेसीज नाम का एक और कॉलम ऐड किया है जिसके जरिए हम लोग फाइंड कर सके कि 0.0 क्या है। ठीक है, 0.0 क्या है, सटोसा है। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे मैं अगर आपको ना 100 करके दिखलाऊँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मैंने बेसिकली इस चीज़ को 100 कर दिया। 100 करने के बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया वर्सिकुलर भी है, मतलब कि 0 से लेकर 50 तक है सटोसा, उसके बाद है 50 से 100 तक है आपका वर्सिकुलर, उसके बाद है वर्जीनिका। ठीक है, तो इस टाइप से गाइज आप लोग पास कर सकते हो। यदि आप लोग कुछ भी नंबर पास नहीं करोगे तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5 जो डेटा है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। प्लॉट द डेटा सेट, अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्लॉटिंग किया डेटा सेट को, मतलब कि जो सटोसा है, वर्सिकुलर प्लस वर्जीनिका है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। आपका डेटा जो है कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो ब्लू कलर में है वो आपका सटोसा हो गया, वर्सी कलर जो है ग्रीन कलर में है, वर्जीनिका जो है आपका रेड कलर में है। ओके, सो हमने यहाँ पे बेसिकली प्लॉटिंग का काम किया है। सो प्लॉट कुछ इस टाइप से आपका डेटा, आपको डेटा पता चलेगा होगा किस टाइप का डेटा। इसके अंदर देखो लीनियर यदि परफॉर्म होगा तब भी अच्छा है, पोलिनोमियल भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, बट लीनियर हमें बेस्ट एक्यूरेसी दे सकता है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि एक्स के अंदर से बेसिकली सिप्पल और सिप्पल दोनों विथ और लेंथ को हमने हटा दिया, मतलब कि ड्रॉप कर दिया। टारगेट और स्पेसीज को भी ड्रॉप कर दिया। क्यों, क्योंकि टारगेट और स्पेसीज क्या है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस चीज़ को हमें फाइंड करना है, तो उस चीज़ को हम लोग पास करेंगे वाई के अंदर, जो कि है इरीज डॉट टारगेट। ओके, और जो हमारा इन दोनों को हमने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि हम लोग पिटल को यूज करके बेसिकली अपने एल्गोरिथम को बनाने वाले हैं। आप लोग पिटल को यूज कर सकते हो या फिर जो आपका सेप्पल है उस चीज़ को यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज कर लो। मैंने यहाँ पे बेसिकली पिटल को यूज किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के अंदर अपने डेटा को डिवाइड कर दिया है। सो मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया, अलग अलग हमने मॉडल बना जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमने कर्नल पास किए हैं। ओके, यहाँ पे देखो हमने कर्नल से बनाया, उसके अंदर एक लूप चला है कर्नल के ऊपर, और इसके अंदर हमने एक डिफरेंट डिफरेंट कर्नल पास किया है। शिफ्ट एंटर करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे एक्यूरेसी सभी की 1.0 आ रही है। ठीक है, मतलब कि एक्यूरेसी अच्छी है। अब आपको मैं यहाँ पे देखो प्लॉटिंग डिसीजन बाउंड्री, मैं यहाँ पे आपको डिसीजन बाउंड्री को प्लॉट करके दिखला देता हूँ किस टाइप से आपका जो डेटा है वो डिवाइड हो रहा है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखो लीनियर के अंदर कुछ इस टाइप का आपका लीनियर के फॉर्म में एक जो लाइन है वो ड्रॉ हो रही है, ये देखो। ओके, और यहाँ पे देखो ये है आपका पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में थोड़ा सा देखो कर्व हुआ है। ओके, और उसके बाद है आरबीएफ, आरबीएफ ने थोड़ा सा कुछ इस टाइप से लाइन को ड्रॉ किया है। ओके, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब आरबीएफ और हमारा लीनियर जो है बेसिकली सेम थोड़ा सा लग रहा है, बट यहाँ पे देखो पोलिनोमियल बहुत ही अलग है। ओके,
सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो आपको एक्यूरेसी जो 1 1 दिखाई दे रही है, तो एक्यूरेसी को चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, डेटा सेट को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, 85 कर देते हैं, राइट। 85 मतलब कि टेस्टिंग में दे देंगे, और बेसिकली ऐसे कोई डेटा सेट को डिवाइड नहीं करता है, बट यहाँ पे एक्यूरेसी को आपको दिखलाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और कैसे डेटा डिवाइड हो रहा है उस चीज़ को शो करने के लिए मैं बेसिकली कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो एक्यूरेसी कितनी है, 0.96। मतलब कि आपका एल्गोरिदम थोड़ा बहुत इशू है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि हमने टेस्टिंग में जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा दिया और ट्रेनिंग में बहुत ही कम डेटा दिया है। इसकी वजह से आपका जो एक्यूरेसी है बहुत ही कम आई हुई है। यूजिंग लीनियर, आरबीएफ एंड पॉलिनोमियल, ठीक है? दोनों तीनों का देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, ओके। अच्छा, थोड़ा-सा और करते हैं, इस चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा-सा डिफरेंट करते हैं। अच्छा, अब सही है। 0.55 पे देखो इसने क्या किया, 0.95 दिया है, फिर 0.98, फिर 1 दिया हुआ है। मतलब कि तीनों में डिफरेंट आया है। सबसे अच्छा किसमें आया है? पॉलिनोमियल में आया हुआ है। अब मैं आपको डेटा को डिवाइड करके दिखलाऊँ, मतलब कि प्लॉट करके दिखलाऊँ, तो आप कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास है, लीनियर में कुछ इस टाइप से इसने डिवाइड किया है, बट पॉलिनोमियल में यहाँ पे केवल 2 ही इशू है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे बेसिकली 3 इशू दिए हुए हैं, और सेम हमारे पास 3 इशू हमारे पास है आरबीएफ में भी। इसने क्या किया, पॉलिनोमियल को बेस्ट समझा, मतलब कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे दिया है 1 इसकी एक्यूरेसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आप लोग आरबीएफ को यूज करोगे तो वहाँ पे आप लोग गामा को पास कर सकते हो, राइट। हमने यहाँ पे क्या किया, कर्नल के ऊपर ही बेसिकली परफॉर्म किया सब कुछ। आप लोग सी की वैल्यू भी पास कर सकते हो, मतलब कि इसके अंदर लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सी की वैल्यू देता हूँ 0.1, ओके। इसको हमने सी की वैल्यू हमने दे दिया। अब हमने इसको एंटर किया, सी जो है आई थिंक कैपिटल लेटर में होगा। अब देखो हमने यहाँ पे सी पास किया, तो बेसिकली आरबीएफ अच्छा आ गया, ठीक है। यहाँ पे सी हमने पास किया, वैसे ही आप लोग गामा पास कर सकते हो, ओके। बेसिकली जो मैंने तीनों मैंने आपको जो पैरामीटर्स बताए, जो कि आपका गामा और रेगुलराइजेशन और कर्नल, आप लोग तीनों के ऊपर इस चीज़ को परफॉर्म करके 1 बाय 1 चेक कर सकते हो कि किस टाइप का आपका जो डेटा है वो डिवाइड हो रहा है, और आपकी जो एल्गोरिथम है वो कितनी एक्यूरेसी दे रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एसबीएम कैसे काम करता है। हमारे एक कंप्लीट गाइड था अबाउट एसबीएम। आज की वीडियो में आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।